सोनिया चौहान हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीबीजी रामजी योजना पर फैलाए जा रहे विपक्ष के भ्रम को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि श्रमिक को काम के साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका की गारंटी इस योजना के मुख्य पहलू है। उन्होंने राज्य भर से आए श्रमिकों के साथ संवाद करते हुए उनकी बात सुनी और आकांक्षाओं का समाधान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण मेहनतकश श्रमिकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए मजबूत नींव है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। काम के साथ सम्मान, समय पर मजदूरी और सुरक्षित आजीविका। सीएम नायब सिंह सैनी ने वीबीजी रामजी पर विपक्ष के भ्रम को किया खारिज। वीबीजी रामजी योजना श्रमिकों को काम और सम्मान की गारंटी। सीएम नायब सिंह सैनी ने वीबीजी रामजी को लेकर विपक्ष पर साधा निशाना। पंजाब सरकार नहीं कर रही भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई। कांग्रेस बनी मुद्दाहीन पार्टी। भाजपा ने किया 5,000 करोड़ का भुगतान। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में वीबीजी रामजी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन में उपस्थित श्रमिकों को संबोधित कर रहे थे और जहां सीएम सैनी ने ये कहा कि सीएजी यानी कि कैग की रिपोर्टों को लेकर सामाजिक ऑडिट तक बार बार ये सामने आया कि मनरेगा योजना के रहते असली मजदूर काम करता रहा और जेबें औरों की भरती रही, लेकिन अब वीबीजी रामजी योजना में मजदूरों की आय बढ़ेगी और राज्य के हर श्रमिक को कम से कम 10,000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प प्रधानमंत्री ने लिया है उसे गांव और श्रमिकों के विकास के बिना पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि विकसित भारत का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है। सीएम सैनी ने कहा कि वीबीजी रामजी केवल रोजगार देने की योजना नहीं बल्कि मेहनतकश लोगों के जीवन को ऊंचा उठाने और उनको सम्मान देने और उनका स्वाभिमान बनाए रखने की योजना है। आगे मुख्यमंत्री ने कहा कि नए कानून के तहत रोजगार की वैधानिक गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है। नए कानून में राज्य को फसल बुआई कटाई के समय 60 दिन के लिए काम रोकने का अधिकार दिया गया है और इससे श्रमिकों को इन 60 दिनों का काम तो मिलेगा ही। विकसित भारत जी रामजी योजना के तहत 125 दिन का काम भी मिलेगा और इससे पूरे भारतवर्ष में एक ग्रामीण अकुशल श्रमिक की वार्षिक आय में औसतन 7,000 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी होगी। मनरेगा योजना में समय के साथ कई कमियां इसमें आ गई थी। हम सब जानते हैं इनका खामियाजा सीधे हमारे मजदूर भाइयों को ये भुगतना पड़ता था। आपसे ज्यादा कौन जानता है कि कहीं मशीनों ने आपका काम छीना है और कहीं जैसा हमारे नवीन जी बता रहे थे फर्जी नाम उसके अंदर डाल दिए जाते थे और फर्जी नामों से भुगतान हो जाता था। अनेकों बार मजदूरी मिलने में भी महीने लग जाते थे। मनरेगा के नाम पर देश के कई हिस्सों में भ्रष्टाचार, फर्जी जॉब कार्ड, ठेकेदारों का वहां मनमानी, मजदूरों के हक की लूट और जब सीएजी की रिपोर्ट आई तो सीएजी की रिपोर्ट से लेकर के सोशल ऑडिट तक बार बार यह देखने को मिला कि असली मजदूर काम करता रहा और जेबें किसी और की भरती। मुख्यमंत्री ने हरियाणा में भाजपा के अब तक के कार्यकाल और कांग्रेस के 10 वर्षों के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के भुगतान की तुलना की। अक्टूबर 2014 से अक्टूबर 2025 तक श्रमिकों को बीजेपी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया और जबकि कांग्रेस के 10 वर्षों में ये आंकड़ा 2,000 करोड़ रुपए से भी कम था। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी मुद्दाविहीन हो चुकी है, जो जी रामजी योजना पर लोगों को भ्रमित करने के लिए हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस के नेताओं ने मनरेगा योजना को श्रमिकों की बजाय अपनी आजीविका का
साधन बना रखा था। नायब सिंह सैनी ने पंजाब की आप सरकार को घेरते हुए कहा कि पंजाब सरकार केवल वोट की राजनीति के लिए जी राम जी योजना का विरोध कर रही है। पंजाब में मनरेगा के तहत श्रमिकों के भुगतान में भ्रष्टाचार साबित होने के बावजूद भी पंजाब सरकार दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि मनरेगा की जो विसंगतियां थी उनको ध्यान में रखते हुए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित भारत जी राम जी ये योजना लाकर समय की मांग के अनुसार इसमें ऐसे महत्वपूर्ण सुधार किए हैं कि उन्होंने विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 ये देश के सामने रखा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वीबीजी राम जी पर फैलाए जा रहे विवादों और विपक्ष के भ्रम को खारिज करते हुए मजदूरों की समस्याओं को सुना और उनकी आकांक्षाओं का समाधान किया। और वहीं सीएम सैनी ने कांग्रेस और पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस अब मुद्दाहीन पार्टी बन चुकी है और पंजाब सरकार मनरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, FM न्यूज।